नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित कुमार। आप जुड़ चुके हैं अपने चैनल सिरसा ताज़ा खबर के साथ। इस वक्त की सीधी तस्वीरें राजस्थान के न्योलखी गांव की। आपको बता दें, सिरसा के कुछ युवक पल्लू धोख मारने जा रहे थे। इसी बीच उनके पीछे कुछ गाड़ियां लग जाती है, जिनके डर से वह न्योलखी गांव में आकर एक कैंटीन पर रुक जाते हैं। इसी बीच वो राजस्थान पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस आकर उनसे ही मारपीट करती है, ये कहना है इन युवकों का। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी बात क्या है। पूरी कहानी ये है, हम पल्लू धोख मारने के लिए निकले थे। नौर होते हुए नौर से पीछा करते हुए हमारे को शक हुआ कि हमारा कोई गाड़ी पीछा कर रही है। मेरा साथी रामनिवास है और मैनपाल, हम 3 भाई आए हुए हैं पल्लू धोख मारने के लिए। रास्ते के अंदर क्या होता है कि हमें डाउट होता है कि हमारा गाड़ी कोई पीछा कर रही है। हमने गाड़ी आगे भट्टे के साइड में लगाई, वो गाड़ी हमारे को क्रॉस कर जाती है। 10 मिनट हम वहाँ पे रुके हैं, उसके बाद हमने गाड़ी के पीछे पल्लू की तरफ चल दिए थे, क्योंकि कई बार डाउट भी हो जाता है। ये ऐसे डाउट के चक्कर में हम पीछे पीछे आते हैं। हम आते हैं यहाँ पे इस गाँव में, तो ये कैंटीन के आगे वो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। हम उन गाड़ियों को क्रॉस करते हैं। उसके बाद मेरा साथी रामनिवास कहता है कि इनके पास 3 गाड़ी है, 2 यहाँ खड़ी है, एक आगे है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद हम वापसी आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ दुकान पे आते हैं जहाँ पे वो 2 गाड़ियाँ रुकी हुई थी। उसके बाद हमने अंकल से आकर के पूछा कि अंकल जी, उन बंदों ने आपसे क्या चीज़ मांगी है। अंकल जी ने हमें बताया कि उन्होंने हमारे से मोबिल की डिमांड करी थी और मैंने उनको 1 लीटर मोबिल दिया कि मेरे पास 1 लीटर मोबिल पड़ा है, लेकिन उन्होंने मोबिल नहीं लिया। बोले कि गाड़ी आ गई ऐसा कह के वो भाग गए। हमारे आने के बावजूद फिर हमें डर हमारा जो शक था वो सच में बदल गया। उसके बाद हमने क्या किया, अंकल जी को बताया कि अंकल जी, हमारे ऐसे पीछे गाड़ी लगी हुई थी ये। इसके बाद हम यहाँ पे रुके। अंकल जी ने हमारी पूरी मदद करी। अंकल जी ने यहाँ राउसर थाने के अंदर फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि ये एरिया हमारे से बाहर है, हम पल्लू की तरफ फ़ोन करते हैं ताकि पल्लू की पुलिस आकर के आगे गाड़ियों को रोक ले। जो गाड़ियाँ यहाँ से 2 फरार हुई है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक दूसरी गाड़ी थी, नंबर हम नहीं देख पाए। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ से फ़ोन करते हैं तो हमारे पास पल्लू थाने से फ़ोन आता है मेरे पास। मेरा नंबर और मेरी गाड़ी का नंबर ले लिया जाता है, जो कि मेरी गाड़ी है HR06AD 8781 मोबिलियो 7 सीटर गाड़ी है, डीजल वर्जन। इस गाड़ी के अंदर क्या होता है कि वो हमारी पूरी जानकारी ले लेते हैं पुलिस वाले। उसके बाद कहते हैं कि हमारे एरिया के अंदर ऐसी कोई वारदात नहीं घटी है और ना ही कोई ऐसा वारदात आज तक हमारे हुई है। लूटपाट हमारे एरिया में नहीं होती, आप बेखौफ होके जाइए। हमने कहा कि हमें डर लग रहा है क्योंकि हमारा सच आ गया है सामने उनका, इसलिए हम रात को यहीं पे रुकेंगे, हम सुबह जाएंगे। अंकल से हमने गुजारिश करी कि अंकल जी, हमें रात रुकने का वास दो। उसके बाद हमारे पास 3-4 बार पुलिस वालों का फ़ोन आता है कि आप आगे आ जाओ। उसके बाद हम नहीं जाते हैं, यहीं पे रुके रहते हैं। हम अपनी, क्योंकि डर के खौफ के कारण हम आगे जाना, जोखिम में डालना नहीं चाह रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि एक ट्रैक्टर आता है जो कि सिरसा एजेंसी से खरीद के लाया जाता है, नया ट्रैक्टर। उसके ऊपर 5 बंदे चढ़ के आते हैं। वो हमें देख करके यहाँ दुकान पे रुक जाते हैं। वो नमकीन वगैरह लेते हैं यहाँ से। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हो गया, तो हमने बताया कि ऐसे हमारी गाड़ी पीछा कर रही थी और इसके चक्कर में हम यहीं रुके हुए हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई 5 लोग हम हैं, 3 तुम हो, 8 लोग हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हमारे पास भी नया ट्रैक्टर है, कहीं हमारे साथ लूटपाट ना हो जाए, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। इतने में मेरे पास पल्लू थाने से फ़ोन आता है। वो हमें कहते हैं कि आप आओ, कुछ नहीं होगा, हम आगे ही खड़े हैं, 3 किलोमीटर के बाद बॉर्डर पे, हम आपको पल्लू छोड़ देंगे। लेकिन हमारी अंतरात्मा नहीं मांगी, हम नहीं गए, हम यहीं पे डटे रहे। उसके बाद पुलिस यहाँ पे आती है। उसके बाद आते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ बिना कुछ पूछे हुए कहते हैं तुम गलत खबर देते हो, गलत सूचनाएं फैलाते हो। हम कहाँ से आए आपको पता है, आपको पीछे हज़ारों लोगों की जान जोखिम में छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं आपकी मदद के लिए, और आप यहाँ पे जो है अयाशियाँ कर रहे हो, आराम से मज़े ले रहे हो। उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर वालों के मारपीट करी, जिससे ट्रैक्टर की लाइट भी टूट चुकी है, वो भी यहाँ पे गिरी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद हमने क्या है, हमारी गाड़ी 4 दीवारी के अंदर खड़ी करके हम यहीं पर मंजा डाल के बैठ गए थे अंकल के साथ। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। बेरहमी से मेरे को मारा है। मैंने पूछा कि हम पुलिस से मदद मांगी है, अगर हमारा शक भी गलत निकला है तो हम तो शक के दायरे में मदद मांगी है पुलिस से, लेकिन पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी। बेखौफ हमें बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध मेरे को मारा गया है। मेरे बाल खींचे गए हैं, लात गुस्से मारे गए हैं, डंडों से मारा गया है। ये तो अच्छा हुआ कि अंकल की दुकान के अंदर CCTV कैमरे हैं, जिसके बावजूद उनकी सच्चाई सामने आ गई है। पूरी CCTV वीडियो यहाँ पे वायरल हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं
होता तो मैं पूछना चाहता हूँ, इससे अच्छा तो हमारा हरियाणा पुलिस की सरकार है जो कि 112 के ऊपर फ़ोन करने के बाद जो भी मुसीबत हो या ना हो बंदे को घर तक छोड़ के आती है। बल्कि हमारे साथ तो यहाँ पे उल्टा ही हो गया, हमें तो यहाँ पे पुलिस ने आकर के बेरहमी से पीटा है, लेकिन हम उसके बाद भी नहीं गए। उनको हमने कहा कि यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो वो हमें उसी हालात के अंदर छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद हमने पूरी रात यहाँ पे मिट्टी के अंदर बैठ करके पूरी रात गुजारी है। उसके बाद रात को 2 बजे मैंने भाई साहब को फ़ोन किया कि भाई साहब हमें आपकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर राजस्थान की अगर पुलिस ऐसी है तो यहाँ के पत्रकार भी ऐसे ही होंगे। हमें पत्रकार से विश्वास उठ गया और आप भाई साहब के ऊपर हमें विश्वास था, इसलिए हमने आपको रात को रिक्वेस्ट किया सुबह 6 बजे आप बिना हमारे एक फ़ोन के ऊपर, एक आवाज़ के ऊपर आप चल के आए और आपने यहाँ पे मौके पे जायज़ा लिया। और मौके पे जो पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की है उसकी वीडियो भी आपने देखी है, और जो मौके पे यहाँ पे 2 गाड़ियाँ रुकी हुई थी उनकी वीडियो भी यहाँ पे कैमरे के अंदर CCTV है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की राजस्थान पुलिस सरकार से कि अगर यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं होता तो आज हम किसके सामने हमारा दुखड़ा रोते। अगर हम पुलिस के साथ उनके साथ थाने में चले जाते तो वो हमें उल्टा कोई दूसरा मुकदमा डाल के कोई भी कुछ एक्शन ले सकते थे, जो हमें बेरहमी से पीट सकते हैं, वो हमारे ऊपर कोई भी गलत तरह का एक्शन भी ले सकते हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो भी 5 पुलिस कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, मौके पे शराब पी हुई थी, शराब के नशे में धुत थे। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार से, कि अगर यहाँ पर माता के भक्तों के ऊपर अगर इस तरह लूटपाट और पुलिस प्रशासन अगर ऐसे हैं तो हम किसके सामने अपना दुखड़ा गाएं। अगर यहाँ पे CCTV कैमरा ना होता तो हमारा मर्डर भी हो सकता था। अब आगे भाई साहब बताएंगे। नाम महावीर है जी। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी, आप बताइए, आपने क्या देखा? मैं जी यहाँ रात को दुकान पर था। तो दुकान पर, मेरी दुकान पर 3 गाड़ी आई। गाड़ी इस कैमरे के इधर रुक गई और वो 6 आदमी अंदर दुकान के अंदर घुसे। हाँ, 6 आदमी दुकान के वहाँ बढ़िया कि मोबिल की ज़रूरत है 1 लीटर। हमारी गाड़ी में मोबिल कम हो गया। मैंने कहा भाई मेरे तो मोबिल का तो काम ही नहीं है भाई। तो उन्होंने कहा आप देखो। मैंने लड़के को फ़ोन किया, भाई अपने ट्रैक्टर से मोबिल निकाल के दो 1 लीटर। उसने कहा दुकान में देखो आधा लीटर तो बचा हुआ पड़ा है। मैंने उनको आधा लीटर दिया। उसके बाद इन लोगों की गाड़ी जैसे ही मेरी दुकान से क्रॉस करती है पल्लू की तरफ, वो छोड़कर मोबिल भाग गए कि गाड़ी चली गई, गाड़ी चली गई। उन्होंने उसका पीछा किया। मेरी दुकान से जस्ट 400 मीटर आगे शराब का ठेका है। उस ठेके से इन लोगों ने अपनी गाड़ी दोबारा वापस घुमाई और मेरे पास आ गए। मुझे पूछा अंकल जी इन्होंने क्या लिया था। मैंने कहा भाई मेरे से मोबिल मांगा था और वो छोड़ के गए। यहाँ एक गाड़ी निकली उसके पीछे निकले हैं। क्या आपको कैसे लगे? मैंने इनको बताया भाई ये आदमी तो बदमाश है शक्ल से ही। तब इन्होंने मुझे कहा ये नोर से हमारे पीछे पड़े हुए हैं और 3-4 बार बिरकाड़ी के पास इन्होंने हमारे साथ ओवरटेक भी किया था, लेकिन हम बच पाए। अब रात को हमें यहाँ रहना है और हमारी कोई व्यवस्था बनाओ। जब मैंने रावसर पुलिस स्टेशन में हमारे वीट अधिकारी बजरंग लाल शर्मा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम आएंगे इतनी देर में, 3 किलोमीटर बॉर्डर है वो पार कर जाएंगे। मैं पल्लू वालों को फ़ोन करता हूँ। पल्लू वालों को उन्हें फ़ोन किया। पल्लू वालों ने इनके नंबर लिए और रावसर पुलिस को पूछ करके नंबर लिए, गाड़ी के नंबर लिए। 20 मिनट बाद में उनका फ़ोन आया कि हम बॉर्डर पर पहुंच गए और आप यहाँ जाओ। इन लोगों ने कहा हमें बॉर्डर जानते ही नहीं है, किस थाने की कहाँ बॉर्डर है। तब इन्होंने कहा अंकल जी से बात करो। मेरे से बात की, बंसी लाल जी हैं। मैंने पूछा साहब कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा मैं बंसी हौलदार बोल रहा हूँ पल्लू पुलिस से। मैंने नमस्कार किया कि आपके पास जो बैठे हैं ना उनको वहाँ से बाहर निकाल दो। मैंने कहा बाहर कैसे निकाल दूँ कि हम बॉर्डर पर बैठे हैं। अरे भाई बॉर्डर पर तो बैठे हो, 3 किलोमीटर है, इनकी गाड़ी आगे रुकी हुई है तीनों और इनको खतरा है कि उनको किसी तरह से यहाँ से निकाल दो। मैंने कहा ये बच्चे रो रहे हैं, रोते हुए को मैं नहीं निकालता। उसके बाद 20 मिनट के बाद में वो यहाँ गाड़ी लेकर के आए, गांव के बीच में चले गए। इनको फ़ोन किया कहाँ हो? इन्होंने कहा हम तो इधर ही बैठे हैं बाहरली साइड में, एक अब घर में बैठे हैं। तब वो वहाँ आए और अपनी दुकान के अंदर इधर यहाँ गाड़ी रोकी उन्होंने और इनके साथ आते ही मार पीट शुरू कर दी। इनको बुरी तरह से पीटा। 500 पुलिसकर्मी शराब में एकदम फुल शराब पी हुई थी, गिर रहे थे।
जब इनके मार रहे थे ना तो गिर भी रहे थे, वो इतनी शराब पी हुई थी। अब हम तो क्या बताएं साहब, इतना मैंने बता दिया, जो देखा वो